सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, तुम लोगों को जानना चाहिए कि परमेश्वर एक ईमानदार मनुष्य को पसंद करता है। परमेश्वर के पास निष्ठा का सार है। उसके वचन पर भरोसा किया जा सकता है। उसका कार्य दोष रहित और निर्विवाद है। इसलिए परमेश्वर उन लोगों को पसंद करता है जो उसके साथ पूरी तरह से ईमानदार हैं। ईमानदारी का अर्थ है अपना हृदय परमेश्वर को अर्पित करना, किसी भी चीज में उससे ढकोसला नहीं करना, सभी चीजों में उसके प्रति निष्कपट होना, सत्य को कभी भी नहीं छुपाना, कभी भी ऐसा कार्य नहीं करना जो उन लोगों को धोखा देता हो जो ऊंचे हैं, और उन लोगों को भ्रम में डालता हो जो नीचे हैं, और परमेश्वर की चापलूसी करने के लिए काम न करना। ईमानदार होने का अर्थ है अपने कार्यों और वचनों में अशुद्धता से परहेज करना और परमेश्वर और मनुष्य को धोखा न देना। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु यीशु ने यह भी कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम ना फेरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। आमीन। परमेश्वर के वचनों से हम देख सकते हैं कि वो निष्ठावान है। वो ईमानदार को पसंद करता है और कपटी से घृणा। सिर्फ ईमानदार इंसान ही बचाए जा सकते हैं और स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर हर बार ये अपेक्षा करता है कि हम ईमानदार हों, हम अपनी झूठ बोलने और छल कपट की मंशाओं को छोड़ दें। मगर असल जिंदगी में जब किसी चीज़ ने मेरी आन बान को आँच पहुँचाई तो मैं झूठ बोलने और छल कपट से खुद को रोक नहीं पाई। परमेश्वर के वचनों के न्याय और प्रकाशन के बिना, उसकी ताड़ना और अनुशासन के बिना मैं सच्चाई से पश्चाताप नहीं कर पाती, झूठ से दूर नहीं रह पाती और सत्य का अभ्यास नहीं कर पाती। कई साल पहले मैं कलीसिया अगुआ का कर्तव्य निभा रही थी। एक दिन मेरे अगुआ ने मुझे एक सहकर्मी सभा में भाग लेने को कहा। मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने सोचा, मैंने रोज सभाएं और संगति करते हुए कलीसिया में बहुत मेहनत की है और ज़्यादातर भाई बहन भी अपने कामकाज में सक्रियता से जुटे रहते थे। कुछ समूहों ने बहुत ही ज़्यादा तरक्की की थी। तो मैंने सोचा कि ये सभा मुझे सबकी नज़र में आने का मौका अवश्य देगी। मैं सबको दिखा पाऊंगी कि मैं कितनी सक्षम हूँ और बाकियों से बेहतर हूँ। जब मैं पहुंची तो मैंने देखा कि बहन ल्यू के चेहरे पर परेशानी की लकीरें खींची हुई थीं और उन्होंने आह भरते हुए कहा, भाई बहनों की सिंचन का आपका काम कैसा चल रहा है? हमें तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रही है। मुझ में सत्य की वास्तविकता की कमी है। बहुत से मसले मैं सुलझा नहीं पा रही हूँ। मैंने मुस्कुराकर कहा, हमारी कलीसिया में मदद का काम बखूबी चल रहा है, पहले से बेहतर। उसी वक्त अगुआ आ गए और कलीसिया में सिंचन के काम के बारे में पूछने लगे। मैंने सोचा मुझे अपनी खूबी दिखाने का मौका मिला है तो प्रस्तुति शानदार होनी चाहिए। हैरानी की बात थी कि उन्होंने हमसे सिंचन के काम में हमारी सफलताओं के बारे में पूछा ही नहीं, बल्कि पूछा कि कैसी दिक्कतें पेश आईं और उन्हें सत्य के बारे में संगति करके कैसे सुलझाया गया। इसके अलावा उन्होंने पूछा कि कौन सी ऐसी दिक्कतें थीं जो सुलझाई नहीं जा सकी। मैं पूरी तरह से घबरा गई। सामान्य रूप से मैंने सिर्फ काम को संगठित किया था और पूरे ब्यौरे के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए मैंने वास्तविक सिंचन का काम किया ही नहीं। अब क्या करूं? अगवा के सवाल के जवाब में उनसे क्या कहूं? यदि मैं सत्य बताऊं तो क्या वो सोचेंगे कि मैं व्यावहारिक काम कर ही नहीं रही? मैं बहन ल्यू के आगे बस डींगे ही मार रही थी, ये कहकर कि मेरी जिम्मेदारी का काम बढ़िया चल रहा है। यदि मैं उत्तर नहीं दे पाई तो क्या वो कहेंगी कि मैं बेकार में अपनी बड़ाई कर रही थी? मैं क्या करूं? मैं और ज़्यादा चिंतित हो गई। उसी वक्त भाई झो ने अपनी कलीसिया में सिंचन के काम में उठे कुछ मसलों और अपने काम के दौरान उजागर हुई भ्रष्टता के बारे में चर्चा की। उन्होंने समझाया कि इन मसलों को सुलझाने के लिए उन्होंने सत्य की मदद कैसे ली। उन्होंने इस बात को बहुत ही विस्तृत रूप से समझाया, जिसने हमें अभ्यास का मार्ग दिखाया। उनकी सहभागिता को सुनने के बाद मुझे वाकई शर्मिंदगी हुई, ये जानते हुए कि मैंने कोई भी व्यवहारिक काम नहीं किया था। मैंने अपना सर झुका लिया और मेरा चेहरा तपने लगा। तब अगवा ने मुझे बोलने के लिए कहा। मेरी तो दिल की धड़कन ही रुक गई। मैंने सोचा मैं क्या बोलूँगी। मेरे पास विस्तार से साझा करने के लिए कुछ था ही नहीं। संक्षिप्त विवरण से लगेगा मैं व्यवहारिक काम कर ही नहीं रही। अगर मैंने सच बताया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मुझे लगा मैं बेबाक नहीं हो सकती, तो मैंने बस इतना ही कहा, मेरी हालत भाई झो जैसी है, मैं क्या कहूँ। अगवा ने सुना और कुछ नहीं कहा। फिर उन्होंने परमेश्वर के वचनों को पढ़कर सभा शुरू की। उस सभा में मुझे लगा मैंने किसी की कोई चीज़ चुरा ली है। मैं वाकई घबरा गई थी। उस दिन के बारे में सोचकर डर गई थी जब मेरी अगवा मेरे काम की जांच करेगी, जान लेगी कि मेरा अभ्यास भाई झो जैसा नहीं है।
व्यवहारिक काम ना करने, झूठ बोलने और धोखा देने के कारण मुझे काम से निकाल देगी। मेरी घबराहट बढ़ गई, पर तब भी मैं सत्य बोलने का साहस नहीं जुटा पाई। मैंने मन ही मन संकल्प लिया, मुझे आज की इस बेईमानी की भरपाई करने के लिए बिल्कुल भाई झो की तरह काम करना है। जब मैं कलीसिया में वापस आई तो लौटते ही छोटे पादरियों और समूह अगुवाओं से मिली। उनसे रूबरू होकर विस्तार से संगति की, उन्हें तुरंत काम में लगाया। फिर मैं बाइक से बहन ल्यू के घर गई और उन्हें भाई झो के मार्ग के बारे में बताया और उनसे ये सिंचन के काम में लगे अन्य भाई बहनों से साझा करने को कहा। 3 दिन बस यूं ही गुजर गए। मैं अपनी मेहनत के फल को पाने के लिए खुशी से इंतजार कर रही थी। ताजुब हुआ जब उन्होंने मुझे बताया कि अपने सिंचन के काम में उन्हें बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, जिनमें से कुछ को वो सुलझा नहीं पाए। और नए लोग सीसीपी और धार्मिक पादरियों की झूठी बातों की लपेटे में आ गए, क्योंकि समय पर उनका सिंचन नहीं हुआ और इसलिए वो अब सभाओं में आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। मेरा दिमाग चकरा रहा था, ऐसा कैसे हो सकता था। मैं फौरन बहन ल्यू के घर गई और जैसे ही उन्होंने मुझे देखा बेचैनी से कहा, हाँ, अब हम अपने सिंचन के काम की इन समस्याओं को लेकर क्या करें। मैं कुछ नहीं जानती। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या कहूँ। मैंने संगति के जरिए उन्हें विशेष रूप से निर्देश दिए थे और अपनी संगति में उन्हें विस्तार से बताया था, फिर भी वो समझ नहीं पाई। मुझे लगा इन लोगों के साथ क्या गड़बड़ है। मैंने इतनी स्पष्ट रूप से संगति की थी, फिर भी वो समझ नहीं पाए। काम ठीक से नहीं हुआ तो अगुआ क्या सोचेंगे। इस बारे में जितना सोचती उतनी ही ज्यादा निराश और उदास हो जाती। उस रात नींद गायब थी। मैं बस बिस्तर पर करवटें ही बदलती रही, पूरी तरह ऊर्जाहीन महसूस कर रही थी। आखिरकार मैं परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने आ पहुंची। हे परमेश्वर, इन कुछ दिनों में मैंने अपने कर्तव्य में कड़ी मेहनत की है, मगर कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मुझे आपके मार्गदर्शन का अनुभव नहीं हो रहा। मैं अंधकार में हूँ। हे परमेश्वर, क्या मैं आपकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम कर रही हूँ जो आपके असंतोष को जगा रहा है। मुझे प्रबुद्ध करें ताकि मैं अपनी स्थिति के बारे में जान सकूं। फिर मैंने परमेश्वर के इन प्रकटनपूर्ण वचनों को पढ़ा। क्या तुम्हारे लक्ष्य मुझे ध्यान में रखकर बनाए गए हैं? क्या तुम्हारे शब्द और कार्य मेरी उपस्थिति में खड़े हैं? मैं तुम्हारी सभी सोच और विचारों की जांच करता हूँ। क्या तुम दोषी महसूस नहीं करते हो? तुम दूसरों को झूठा चेहरा दिखाते हो और शांति से आत्मधार्मिकता का दिखावा करते हो। ये स्वयं के बचाव के लिए किया जाता है। तुम ये अपनी बुराई छिपाने के लिए करते हो और यहाँ तक कि किसी दूसरे पर उस बुराई को थोपने के तरीकों की तलाश भी करते हो। तुम्हारे दिल में कितना विश्वासघात भरा हुआ है। दूसरों के सामने एक तरह से, लेकिन उनकी पीठ पीछे दूसरी तरह से काम ना करो। तुम जो कुछ भी करते हो मैं उसे स्पष्ट रूप से देखता हूँ। और यद्यपि तुम दूसरों को मूर्ख बना सकते हो, तुम मुझे मूर्ख नहीं बना सकते। मैं ये सब स्पष्ट रूप से देखता हूँ। तुम्हारे लिए कुछ भी छिपाना संभव नहीं है। सब कुछ मेरे हाथों में है। अपनी सभी स्वार्थी गणनाओं को तैयार कर खुद को चालाक मत समझो। मैं तुमसे कहता हूँ, मनुष्य 1000 योजनाएं या 10,000 योजनाएं बना सकता है, लेकिन अंत में वे मेरी हथेली से नहीं बच सकते हैं। सभी चीजें और घटनाएं मेरे हाथों से ही प्रशासित होती हैं। एक व्यक्ति तो इससे भी कहीं ज्यादा मेरे हाथों से प्रशासित होता है। बच निकलने या छिपने की कोशिश मत करो। धोखा ना दो या कुछ छिपाओ मत। क्या तुम नहीं देख सकते हो कि मेरा महिमामय मुख, मेरा क्रोध और मेरा न्याय सार्वजनिक रूप से प्रकट किए गए हैं? इन वचनों को पढ़ने के बाद मैंने आत्मचिंतन किया। मैं छोटे पादरियों और समूह अगुवाओं के साथ बड़ी हड़बड़ी में सभाएं आयोजित कर संगति कर रही थी, मगर ये सब किस लिए था? क्या मैं ये सब वाकई कलीसिया के काम के लिए, अपने भाई बहनों के जीवन के लिए कर रही थी? क्या मैं ये सब उनके व्यवहारिक समस्याओं को सुलझाने के लिए कर रही थी? फिर मैंने सोचा कि उस अमुक सभा में मैंने किस तरह झूठ बोला था। जब अगुआ ने सिंचन के काम के बारे में पूछा तब मैं जानती थी कि मैंने कोई व्यवहारिक काम नहीं किया है, मगर मैं कपटी थी ताकि मैं मूर्ख ना लगूं, ताकि लोग मेरी असलियत ना जान लें। अपने काम की कमियों को छुपाने के लिए मैंने ये सब किया, ताकि अगुआ ये ना जान ले कि मैंने झूठ बोला है। तब मैंने ये तय किया कि मैंने सिर्फ अपने झूठ को बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत की थी, इस सच को छिपाने के लिए कि मैंने व्यवहारिक काम नहीं किया है, और अपने नाम और आन बान को बचाने के लिए मैंने भाई बहनों की असल दिक्कतों को सही तरह से समझने और सत्य पर संगति करके उनके मसलों को सुलझाने के बजाय सिर्फ भाई झो द्वारा संगति में बताए गए मार्ग का इस्तेमाल किया था। मैं अपनी मंशा को दिल में छुपाए अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाह थी। ये परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप कैसे हो सकता है?
परमेश्वर की दृष्टि हमारे हृदय के अंदर होती है, तो उनसे छल करने, उन्हें धोखा देने के मेरे प्रयासों से वो असंतुष्ट कैसे नहीं होते। ये परमेश्वर द्वारा मेरी ताड़ना और मुझे अनुशासित करने का कार्य था। इस एहसास के बाद मुझ में एक डर सा पैदा हो गया। मैंने सत्य के अभ्यास के बारे में और अगली सभा में खुलकर कहने के बारे में सोचा, लेकिन मुझे ये सोचकर थोड़ी चिंता हुई कि मैंने क्यों इतना बड़ा झूठ बोला था। यदि मैंने इसे स्वीकार कर लिया तो बाकी लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? क्या वो कहेंगे कि मैं धूर्त हूँ? तब मैंने परमेश्वर के वचनों का एक और अंश पढ़ा। जब तुम कोई झूठ बोलते हो तो उसी क्षण तुम्हारा सम्मान नहीं घट जाता, लेकिन तुम अपने हृदय में अनुभव करते हो कि तुम्हारी साख पूरी तरह गिर चुकी है और तुम्हारा अंतःकरण तुम पर कपटी होने का आरोप लगाएगा। तुम अपने अंतरतम की गहराइयों में स्वयं से घृणा करने लगोगे और खुद को तुच्छ समझोगे और सोचोगे, मैं ऐसा दयनीय जीवन क्यों जी रहा हूँ? क्या सत्य बोलना सचमुच इतना मुश्किल है? क्या मुझे महज अपनी प्रतिष्ठा की खातिर ये झूठ बोलने चाहिए? जीवन मेरे लिए इस कदर उबा देने वाला क्यों है? तुम्हें उबाऊ जीवन जीना जरूरी नहीं है, लेकिन तुमने सरलता और स्वतंत्रता का मार्ग नहीं चुना है। तुमने अपनी प्रतिष्ठा और अपने दंभ को बचाए रखने का मार्ग चुना है। इसलिए जीवन तुम्हारे लिए बहुत थका देने वाला है। क्योंकि तुम अपनी प्रतिष्ठा और ख्याति जैसी चीजों को तज नहीं सकते, इसलिए तुम उन्हें झूठ के सहारे थामे रखते हो। तुम्हें लगता है कि झूठ का उपयोग कर तुम इन चीजों को थामे रख सकते हो, लेकिन दरअसल तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारे असत्य न केवल तुम्हारी सत्यनिष्ठा और गरिमा को बनाए रखने में सफल नहीं हुए, बल्कि इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि तुमने सत्य को अमल में लाने का अवसर भी गवा दिया है। अगर तुमने अपनी ख्याति और प्रतिष्ठा को बचा भी लिया है, तब भी तुमने सत्य को तो गवा ही दिया है। तुमने इसे अमल में लाने का अवसर, साथ ही एक ईमानदार व्यक्ति होने का अवसर भी गवा दिया है। ये सबसे बड़ी क्षति है। परमेश्वर का प्रत्येक वचन सीधे मेरे हृदय में उतर गया। झूठ बोलने के बाद मैंने अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखी थी, पर मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी, बल्कि मैं बेचैन थी। मुझे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। कई बार मैं बात करते समय लोगों से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी, इस डर से कि वो मेरा कपट समझ जाएंगे और आगे से मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। मैंने अपना झूठ छिपाने के लिए, उसे विश्वसनीय बनाने के लिए कई हथकंडे अपनाए, पर मुझे बिल्कुल भी राहत नहीं मिली। मैंने झूठ बोला था, छल कपट किया था, मैं अभद्र जीवन जी रही थी। मैंने परमेश्वर के समक्ष अपने पाप को स्वीकार कर प्रायश्चित करने के लिए प्रार्थना की और ये संकल्प किया कि मैं अपने देह को भूल जाऊंगी और अगली बार भाई बहनों के सामने खुलकर बात कहूंगी। परमेश्वर का धन्यवाद। कुछ दिनों बाद अगवा हम लोगों के साथ एक सभा में भाग लेने आई। मुझे लगा परमेश्वर मुझे सत्य का अभ्यास करने का एक मौका दे रहे हैं। मैंने प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मैं अपना झूठ और कपट आपके सामने उजागर करना चाहती हूँ। मुझे सत्य का अभ्यास करने की शक्ति दें। आमीन। जब मैं पहुंची तो मालूम हुआ कि वे हम कलीसिया अगुवाओं में से एक कार्य संगी चुनने के लिए आई थीं। मेरे अंदर एक तरह से संघर्ष शुरू हो गया था। हम कलीसिया अगुवाओं में से मेरी योग्यता और उपलब्धियां बाकी लोगों से काफ़ी बेहतर थीं, तो मुझे लगा शायद उन्होंने मुझे पहले ही एक उपयुक्त उम्मीदवार समझ लिया हो। लेकिन उसी वक्त मैं ये भी सोच रही थी कि अगर मैं सच बोलकर अपने झूठ को प्रकट कर दूं तो कहीं वो मेरे बारे में खराब राय तो नहीं बना लेंगी? क्या वो मुझे बड़ा धूर्त समझकर छोड़ देंगी? अगर किसी दूसरे को चुन लिया गया तो मैं अपनी शक्ल दोबारा कैसे दिखा पाऊंगी? मुझे लगा मैं इस बारे में नहीं बता सकती। मैं सिर झुकाए सोच में डूबी थी कि अगवा ने मुझसे हाल के मेरे अनुभव साझा करने को कहा। लड़खड़ाते शब्दों में मैंने यूं ही लिपापोती कर दी। मेरी स्थिति ठीक है, मुश्किलों में मैं परमेश्वर से प्रार्थना करना जानती हूँ और उनसे छुटकारे के लिए सत्य को खोजती हूँ। ये कहने के बाद मुझे लगा मैंने शर्मनाक काम किया है। मैं परेशान हो गई, पसीने से सराबोर हो गई। मुझे पसीना पोंछते देख अगवा ने मुझे एक प्याली गर्म पानी दिया और पूछा कि मुझे जुकाम तो नहीं हुआ। मैंने कहा, ना जाने क्यों मैं बेचैनी सी महसूस कर रही हूँ, पसीना रुक ही नहीं रहा। दरअसल मैं ये अच्छी तरह जानती थी कि ये मेरे फिर से झूठ बोलने और सत्य का अभ्यास ना करने के कारण था। मैंने परमेश्वर से एक मौन प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मैंने सत्य का अभ्यास करने से इनकार कर बार बार झूठ बोला है। मैं बहुत कठोर और विद्रोही हूँ। मेरा मार्गदर्शन करें ताकि मैं सत्य का अभ्यास कर सकूं। आमीन।
बहन लियू ने तब सुझाव दिया कि हम परमेश्वर के वचनों का एक भजन गाएं। मैं आपके लिए उस भजन के बोल पढ़ती हूँ। ईमानदारी का अर्थ है अपना हृदय परमेश्वर को अर्पित करना, किसी भी चीज में उससे ढकोसला नहीं करना, सभी चीजों में उसके प्रति निष्कपट होना, सत्य को कभी भी नहीं छिपाना, कभी भी ऐसा कार्य नहीं करना जो उन लोगों को धोखा देता हो जो ऊंचे हैं और उन लोगों को भ्रम में डालता हो जो नीचे हैं, और कभी भी ऐसा काम नहीं करना जो केवल परमेश्वर की चापलूसी करने के लिए किया जाता है। संक्षेप में ईमानदार होने का अर्थ है अपने कार्यों और वचनों में अशुद्धता से परहेज करना और ना तो परमेश्वर को और ना ही मनुष्य को धोखा देना। यदि तुम्हारे वचन बहानों और अपने महत्वहीन तर्कों से भरे हुए हैं तो मैं कहता हूं कि तुम ऐसे व्यक्ति हो जो सत्य का अभ्यास करने का अत्यधिक अनिच्छुक है। यदि तुम में ऐसे बहुत से आत्मविश्वास हैं जिन्हें साझा करने के लिए तुम अनिच्छुक हो, और यदि तुम अपने रहस्यों को, कहने का अर्थ है अपनी कठिनाइयों को, दूसरों के सामने प्रकट करने के अत्यधिक अनिच्छुक हो ताकि प्रकाश का मार्ग खोजा जा सके, तो मैं कहता हूं कि तुम ऐसे व्यक्ति हो जिसे आसानी से उद्धार प्राप्त नहीं होगा और जो आसानी से अंधकार से नहीं निकलेगा। यदि सत्य का मार्ग खोजने से तुम लोगों को प्रसन्नता मिलती है तो तुम उसके समान हो जो सदैव प्रकाश में जीवन व्यतीत करता है। भजन गाते वक्त मैंने बेचैनी और शर्मिंदगी महसूस की। मैंने सभा से पहले प्रार्थना की थी क्योंकि मैं अपने झूठ बोलने और छल कपट करने को लेकर पूरी तरह से खुल जाना चाहती थी। लेकिन जब मैंने देखा कि अगुआ अपने साथ काम करने के लिए किसी को चुन रही है तो मैंने कोई खुलासा नहीं किया। मुझे इस बात का डर था कि अगवा और सहकर्मी जान जाएंगे कि मैंने झूठ बोला है और कोई व्यवहारिक काम नहीं किया, इसलिए वो मुझे उस पद के लिए नहीं चुनेंगे। ऐसे में अगवा बनने का मौका निकल जाएगा। मैं मक्कार हो गई थी। मैं दूसरों को मूर्ख बना सकती हूँ पर परमेश्वर को नहीं। ये वचन वाकई उत्कृष्ट हैं। यदि तुम में ऐसे बहुत से आत्मविश्वास हैं जिन्हें साझा करने के लिए तुम अनिच्छुक हो, और यदि तुम अपने रहस्यों को, कहने का अर्थ है अपनी कठिनाइयों को, दूसरों के सामने प्रकट करने के अत्यधिक अनिच्छुक हो ताकि प्रकाश का मार्ग खोजा जा सके, तो मैं कहता हूँ कि तुम ऐसे व्यक्ति हो जिसे आसानी से उद्धार प्राप्त नहीं होगा और जो आसानी से अंधकार से नहीं निकलेगा। मैं और ज़्यादा बेचैन हो गई। क्या जैसा कि परमेश्वर ने कहा, मैं अपनी अनेक गोपनीय बातों को छिपाने वाली इंसान नहीं हूँ? मैं अच्छी तरह से जानती थी कि मैं सिंचन के काम को विस्तार से नहीं जानती थी, लेकिन जब अगुआ ने मुझसे उस बारे में पूछा तो मैंने इधर उधर की बातें बनाई और झूठ बोला। और जब मैं कलीसिया में वापस आई तो मैंने दूसरों के सामने अपनी भ्रष्टता और अपने काम की खामियों का खुलासा करने के लिए खुलकर कुछ नहीं कहा। मैंने अपना झूठ छिपाने की कोशिश की और अपना काम करने का दिखावा कर उनको जारी रखा। ये मेरा कर्तव्य निभाना कैसे हुआ? ये सब मेरी आन बान की रक्षा के लिए था। मैं परमेश्वर को मूर्ख बनाने और लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही थी। और फिर एक बार इस नए पद को जीतने के लिए मैं अपनी शपथ से मुकर गई और इस तरह परमेश्वर और इंसान दोनों को धोखा दिया। मैं बार बार झूठ बोल रही थी और छल कर रही थी। तब परमेश्वर के ये वचन मुझे याद आए, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वो बुराई से होता है। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव से ही बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। मैं अच्छी तरह से जान गई थी कि परमेश्वर ईमानदार इंसानों को पसंद करते हैं, लेकिन मैंने झूठ बोला और उसे छुपाया था। परमेश्वर और अपने भाई बहनों को धोखा देने की कोशिश की थी। मैं शैतान से किसी भी तरह से भिन्न कैसे थी? क्या मुझ में जरा सी भी इंसानियत थी? यदि मैंने प्रायश्चित करके स्वयं को नहीं बदला तो मैं जानती थी कि मैं भी शैतान जैसे ही अंत की भागी बनूंगी। इस विचार ने मुझे भयभीत कर दिया। इसलिए मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की और मैंने अपनी ही प्रतिष्ठा को छिन्न भिन्न करने का साहस जुटा लिया। मैंने अपने झूठ बोलने और अपनी घृणित छल कपट से भरी मंशाओं का विस्तार से खुलासा कर दिया। कुछ भी ना छिपाने के बाद लगा जैसे मेरे कंधों से बहुत बड़ा बोझ उतर गया है और मैंने सुकून महसूस किया। मुझे आज़ादी का एहसास हुआ। भाई बहनों ने मेरा तिरस्कार नहीं किया और अगुआ ने मुझे परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़कर सुनाया। जब लोग छल कपट में संलग्न होते हैं तब इससे किस तरह के प्रयोजन सामने आते हैं, वे किस तरह के स्वभाव को प्रकट करते हैं।
वे क्यों इस तरह के स्वभाव को अभिव्यक्त कर पाते हैं? इसकी जड़ क्या है? जड़ ये है कि लोग अपने स्वार्थों को बाकी सब चीजों से ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। इसकी जड़ ये है कि वो अपने स्वार्थों को ज्यादा महत्व देते हैं। वे अपना स्वार्थ साधने के लिए छल कपट में संलग्न होते हैं और इससे उनके कपटपूर्ण स्वभाव प्रकट हो जाते हैं। इस समस्या का समाधान कैसे किया जाना चाहिए? सबसे पहले तुम्हें अपने स्वार्थों को त्यजना अनिवार्य है। लोगों को उनके स्वार्थों को त्यागने के लिए तैयार करना सबसे मुश्किल काम है। ज्यादातर लोग मुनाफे के सिवा और कुछ नहीं चाहते। लोगों के स्वार्थ ही उनके जीवन है और उन्हें इन चीजों को त्यागने के लिए तैयार करना बहुत ही मुश्किल है। तब तुम्हें क्या करना चाहिए? जिन स्वार्थों से तुम प्रेम करते हो, तुम्हें उनसे अलग हो जाने की पीड़ा को भोगना और सहना सीखना अनिवार्य है। जब तुम ये पीड़ा सह लोगे और अपने स्वार्थों को तज दोगे, तुम राहत और मुक्ति का अनुभव करोगे और इस तरह तुम अपने शरीर पर विजय प्राप्त कर लोगे। पर अगर अपने स्वार्थों से चिपके रहते हो और ये कहते हुए उन्हें छोड़ने में विफल रहते हो कि मैंने छल कपट किया है तो क्या हुआ, परमेश्वर ने तो सजा नहीं दी, लोग क्या बिगाड़ लेंगे, मैं कुछ भी नहीं त्यागूंगा, तब तुम कुछ भी नहीं त्यागते तो इससे किसी का कोई नुकसान नहीं होता। अंततः इसमें तुम्हारा ही नुकसान है। जब तुम स्वयं अपने भ्रष्ट स्वभाव को पहचान लेते हो तो यह वस्तुतः तुम्हारे लिए ही प्रवेश करने, प्रगति करने और बदलने का सुअवसर होता है। ये तुम्हारे लिए परमेश्वर के समक्ष उपस्थित होने, उसके परीक्षण, उसके न्याय और उसकी ताड़ना को स्वीकार करने का सुअवसर होता है। ये तुम्हारे लिए उद्धार हासिल करने का भी सुअवसर होता है। आमीन। अगर तुम सत्य की खोज करना बंद कर देते हो तो ये उद्धार हासिल करने और न्याय तथा ताड़ना को स्वीकार करने का अवसर गवा देने के बराबर है। अगर लोग सत्य पर अमल करने का चुनाव करते हैं तो वे अपने स्वार्थों को गवा देने के बावजूद परमेश्वर का उद्धार हासिल कर रहे होते हैं। वे सबसे ज्यादा बुद्धिमान लोग होते हैं। अगर लोग सत्य की कीमत पर लाभान्वित होते हैं तो वे जीवन और परमेश्वर के उद्धार को गवा देते हैं। वो सबसे बेवकूफ लोग हैं। जहाँ तक इसका सवाल है कि कोई व्यक्ति अंततः क्या चुनेगा, स्वार्थ या सत्य, ये व्यक्ति को सबसे ज्यादा उजागर करने वाली चीज है। जो लोग सत्य से प्रेम करते हैं वे सत्य को चुनेंगे। वे परमेश्वर के समक्ष समर्पण का चुनाव करेंगे और उसका अनुसरण करेंगे। वे अपने निजी हितों को त्याग देना पसंद करेंगे, उन्हें कितना ही दुख क्यों ना झेलना पड़े। वे परमेश्वर को संतुष्ट करने की खातिर उसकी गवाही देने के संकल्प पर अडिग बने रहते हैं। ये सत्य पर अमल करने और सत्य की वास्तविकता में प्रवेश करने का मूलभूत रास्ता है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। इन वचनों को सुनकर मेरा दिल प्रकाशमान हो गया। मैंने आत्मचिंतन किया कि मैंने किस तरह बार बार झूठ बोला था, क्योंकि मैं आन बान की बड़ी परवाह करती थी। मैं कपटी स्वभाव की थी। छोटी उम्र से मेरी शिक्षा दीक्षा शैतान द्वारा हुई थी और मैंने उसके बहुत से विषयों को समाहित कर लिया था। जैसे स्वर्ग उन लोगों को नष्ट कर देता है जो स्वयं के लिए नहीं होते। जैसे एक पेड़ अपनी छाल के लिए जीता है, उसी तरह एक मनुष्य अपने चेहरे के लिए जीता है। झूठ को कई बार दोहराने से वो सत्य बन जाता है। यदि तुम झूठ नहीं बोलते हो तो ये एक बड़ी घटना नहीं बनेगी। आप बोलने से पहले सोचें। सही बात बोल रही हैं, बिल्कुल। ये शैतानी फलसफे मेरे जीवन के विधि विधान बन गए थे। मैं स्वार्थी, धोखेबाज और नकली बनकर उनके बूते जिए जा रही थी। मैं हमेशा सिर्फ अपने हितों की ही बात सोचती थी और ये सब पाने के लिए मैंने झूठ बोले और छल कपट किए। हालांकि मैं दोषी महसूस करती थी और झूठ बोलने के बाद खुद को धिक्कारती थी। परमेश्वर के सामने प्रायश्चित कर दूसरों को बताना चाहती थी, परंतु शर्मिंदगी के डर से मैं अपने आप को छिपाती थी, मुखौटा पहने रहती थी। मैं अपने कपटपूर्ण बर्ताव का खुलासा करने के लिए खुलकर सामने आने की इच्छुक नहीं थी। मुखौटा उतारकर ईमानदार रहने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। सोचती थी कि सत्य बता दूंगी तो लोग मेरा असली रूप देख लेंगे, वो मेरा सम्मान नहीं करेंगे। मैं अंधेरे और पीड़ा में संघर्ष करने को सत्य का अभ्यास करने और ईमानदार होने से ज्यादा तरजीह देती थी। मैंने जाना कि मैं शैतान द्वारा कितनी गहराई से भ्रष्ट की जा चुकी थी। परमेश्वर द्वारा मुझे उजागर किए बिना, उसके न्याय और उसके वचनों के प्रकाशन के बिना मैं कभी नहीं समझ पाती कि मैं कितनी धूर्त प्रकृति की हूँ। मैं अपनी असलियत उजागर करने को प्रेरित नहीं हुई होती। तब मैंने समझा कि परमेश्वर का न्याय और ताड़ना सिर्फ मेरी रक्षा करने के लिए है। मैंने जाना कि सत्य का अनुसरण करना और ईमानदार रहने का अभ्यास करना कितना महत्वपूर्ण है। परमेश्वर का धन्यवाद। तब से मैंने ईमानदार इंसान बने रहने पर अपने मन को स्थिर कर लिया। कुछ समय बाद मैंने देखा कि एक अगुआ जो हमारी सभाओं में शामिल होती थी, वो कभी कभार अहंकारी और दंभी हो जाती थी। दूसरों के सुझावों को स्वीकार नहीं कर पाती थी। कई बार उनसे बात करनी चाहिए पर सोचा अगर वो मेरा कहा मान लेगी तो सब कुछ ठीक और अच्छा होगा, लेकिन अगर नहीं मानी तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी। हाँ, मैंने इंतज़ार करने का फैसला किया। एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा,
बहन, अब हम कुछ समय से एक दूसरे को जानती हैं। यदि आपको मुझ में कुछ समस्याएं नजर आती हों तो प्लीज मुझे बताइए, उससे मुझे मदद मिलेगी। सही कहा। मैंने उनकी तरफ देखा। मैं कहने ही वाली थी कि मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा, आप बहुत अच्छी हैं। पर मैंने महसूस किया कि ये कपटपूर्ण होगा, इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना कर मैंने उसकी जांच स्वीकार करने का फैसला किया। मैं निरंतर परमेश्वर के असंतोष को उकसाती नहीं रह सकती थी, इसलिए मैंने खुलकर उन्हें उनकी समस्या बता दी। उन्होंने ध्यान से सुना, फिर फौरन सिर हिलाकर कहा, परमेश्वर का धन्यवाद, अगर आप मुझे नहीं बताती तो मैं कभी नहीं जान पाती। मुझे सच में आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है। परमेश्वर का धन्यवाद। उनको इसे स्वीकार करते देख मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे शांति और सुकून की अनुभूति हुई। मैंने पाया कि सत्य का अभ्यास करना और एक ईमानदार इंसान बनना कितना अद्भुत होता है। परमेश्वर का धन्यवाद। आज की संगति कितनी अनमोल और रही। इस प्रकार का प्रवेश अत्यंत व्यवहारिक है।